भारतीय कानून के मुताबिक शादी के लिए लड़कियों की न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल और लड़कों की 21 साल रखी गई है। लेकिन इस उम्र पर मद्रास हाईकोर्ट ने सवाल उठाया। मद्रास हाईकोर्ट ने लड़कियों के लिए विवाह की कानून आयु को 18 साल से बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। क्या 18 साल में लड़कियां हो जाती हैं शादी के काबिल? क्या 18 साल में लड़कियां हो जाती हैं 21 साल के लड़कों की तरह समझदार? क्यों हो शादी की उम्र को लेकर लड़के और लड़कियों में भेदभाव? आखिर क्या हो लड़कियों की शादी की उम्र? 18 बरस की उम्र अब तक कानून की नजर में ये बाली नहीं, बालिग होने की उम्र है। लेकिन लड़कों के लिए नहीं, बल्कि लड़कियों के लिए। लड़कों के लिए वोट डालने और दूसरी चीजों के लिए भले ही 18 बरस की उम्र तय की गई हो, लेकिन शादी के लिए लड़कों की कम से कम उम्र 21 साल है। यानी सामाजिक और कानूनी मान्यता के आधार पर कहा जा सकता है कि 18 साल की लड़की और 21 साल के लड़के इस असमान उम्र में एक समान सोच वाले होते हैं। लेकिन इस धारणा पर अब मद्रास हाईकोर्ट ने आपत्ति जताई है। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने की जरूरत है। लड़कियां 18 वर्ष की उम्र में स्कूटर चलाने और नौकरी करने के लिए फिट हो सकती हैं, लेकिन शादी करने के लिए परिपक्व नहीं होती। मद्रास हाईकोर्ट ने लड़कियों की शादी के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष से बढ़ाने की जरूरत बताई है। कुछ साल से कम उम्र में लड़कियों की शादी के सैकड़ों मामले सामने आने पर कोर्ट ने इस पर रोक लगाने की लिहाज से ऐसा विचार किया है। कोर्ट ने कहा, लड़कों के लिए शादी की उम्र 21 साल तय है, लड़कियों के लिए यह उम्र 18 साल है। लेकिन लड़के और लड़कियां स्कूल के माहौल में 17 साल तक एक साथ बड़े होते हैं। ऐसे में लड़कियों को 18 साल की उम्र में ही लड़कों के मुकाबले ज्यादा परिपक्व कैसे माना जा सकता है? जस्टिस एस मणिकुमार और जस्टिस वीएस रवि की बेंच ने आर त्यागराजन की अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया। कोर्ट ने भारतीय वयस्कता कानून 1875 और बाल विवाह रोकथाम कानून में संशोधन के भी सुझाव दिए। बाल विवाह निरोधक एक्ट में संशोधन के लिए सुझाव आने पर कोर्ट ने लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाने पर विचार किया है। आपको याद दिला दें कि हिंदू लॉ 21 वर्ष में लड़कों को शादी के लायक मानता है। कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई कि लड़की 18 साल की उम्र में किस तरह से शादी के लिए सामाजिक और मानसिक परिपक्वता हासिल कर लेती है। याचिका पर सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि पेरेंट्स अपने बच्चों को प्यार से पालते पढ़ाते हैं और उनके लिए जीवन साथी तय करते हैं। पेरेंट्स का कहना है कि इस उम्र में बच्चे मानसिक रूप से शादी के लिए सही निर्णय लेने के लायक नहीं होते। बेंच ने भी लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र सीमा बढ़ाने के विचार पर जोर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो चलिए, क्या हो लड़कियों की शादी की कम से कम उम्र सीमा? इस विषय पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में तमाम खास मेहमान हैं। मैं परिचय आपका करा देती हूँ। सेंट स्टीवन अस्पताल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर प्रसन्न विज हमारे साथ हैं। वरिष्ठ वकील बरनाली बसक हमारे साथ हैं। खाप समर्थक सतपाल चौधरी, इंडिया इन लव की लेखिका इला त्रिवेदी हमारे साथ हैं। साथ ही साथ दिल्ली से सामाजिक कार्यकर्ता रंजना कुमारी हमारे साथ जुड़ रही हैं। धर्माचार्य आचार्य धर्मेंद्र भी हमारे साथ हैं। मैं रंजना जी सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले आचार्य धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं, उनका एक व्यू ले लेते हैं, फिर मैं स्टूडियो में मौजूद तमाम गेस्ट से जानना चाहूंगी। आचार्य धर्मेंद्र, आपका क्या मानना है? क्या 18 साल की बजाय 21 साल उम्र होनी चाहिए लड़की की? हमारे संविधान ने जब अधिकार दिया है युवकों को भी और युवतियों को भी कि 18 वर्ष की आयु में वो देश की तकदीर चुन सकते हैं, कौन प्रधानमंत्री हो, कौन MLA हो, कौन MP हो, जब इसकी राय देने का विवेक उनमें जागृत हो जाता है 18 वर्ष की आयु में, तो अपनी तकदीर का, अपने भविष्य का निर्णय करने की क्षमता उनमें नहीं आती। ऐसा निर्णय किस आधार पर कर सकते हैं न्यायाधीशगण? और ये जो विवाह आदि चीजें हैं, तो हमारी परंपराओं को देखना चाहिए, इतिहास को देखना चाहिए। और परिपक्व कुछ लोग तो 70 साल 80 साल की उम्र में भी नहीं होते, बड़ी बचकानी बातें करते हैं, बड़े बचकाने निर्णय लेते हैं। और जिनको परिपक्व होना होता है वो 10 वर्ष की आयु में भी परिपक्व हो जाते हैं। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि विवाह के लिए 18 वर्ष यदि मतदान के लिए पर्याप्त माने जाते हैं,
तो हम देश के लिए मतदान कर सकते हैं तो अपने लिए भी तय कर सकते हैं। ठीक है, इसका बायोलॉजिकल कि पहलू हमारे हम लिए क्या जानेंगे। उचित डॉक्टर साहब है, क्या हमारे अनुचित साथ है। हैं। ठीक है आचार्य जी, रहिए हमारे साथ। बरनाली में आपसे जानना चाहूंगी, क्या आप सहमत हैं आचार्य जी की बात से? देखिए, मेरा सोच ये है कि शादी के लिए 21 इयर्स होना चाहिए, बिकॉज एंड आई एम इन फेवर ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट जजमेंट सजेशन, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ये मेंटली एक लड़की को मतलब मेंटली और फिजिकली मैच्योर होने के लिए आई फील दैट 21 इज द परफेक्ट एज। बिकॉज एक 18 साल की एक लड़की को देखिए, वो तभी भी बच्ची होती है। एजुकेशन उनको बिल्कुल स्कूल से बाहर आते ही मतलब शादी करवा दो, मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है। तो हम एजुकेशन के ऊपर इतना स्ट्रेस देते हैं, ज़्यादातर केसेस में ये देखा जाता है कि शादी के बाद मतलब एजुकेशन रुक जाती है, ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब उनके सिर पे मतलब थोपा जाता है एक लड़की के सिर पे। सो शी इज नॉट मैच्योर्ड इनफ इन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ मैच्योरिटी, लाइक मेंटल मैच्योरिटी, आई मीन मेंटल लेवल की वजह से आई थिंक आई एडवोकेट मेंटल और फिजिकल मैच्योरिटी इतनी नहीं होती। सतपाल जी, नहीं, हम तो कह रहे हैं, देखो पहले इस देश की जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति है उसका अध्ययन करना पड़ेगा। यहाँ 80% लोग जो कृषि पे और श्रम पे आधारित हैं, उनकी रोजी रोजगार का जरिया वो है। और जब कमजोर जो भी कमजोर होता है वहाँ, क्योंकि ये जो 18 साल की उम्र रखी गई है, हम लोग वकालत करते हैं कि 16 साल की उम्र में ही शादी कर देनी चाहिए। उसकी वजह यही है कि जो कमजोर तबके के लोग होते हैं उनके यहाँ पे यौन शोषण की संभावनाएं और खतरे बहुत ज्यादा उभर जाते हैं। इसलिए शादी की उम्र वो 16 साल हो जाए। अब नहीं, जो इसका परिपक्व मतलब है, ये तो नहीं हुआ ना सतपाल जी कि नहीं, वो मैच्योर अगर है, यौन 25 शोषण साल की में बातें बोले। आती हैं तो इसका मतलब लड़की को ही सूली पे चढ़ा दिया जाए, इसका नवजोत, मतलब ये तो नहीं हुआ। इसमें ये तो पाबंदी नहीं है। यदि कोई मैच्योर होना चाहता है और यदि कोई ये चाहता है कि मुझे 25 साल की शादी में करना है या 30 साल की में करना है, उसे कौन रोक रहा है? उसे नहीं, तो कानून लेकिन रोक नहीं रहा। एक सजेशन है ना ये कि आप 18 की बजाय 21 कर दीजिए, क्योंकि शारीरिक और मानसिक नहीं, रूप से क्यों? उतनी मैच्योरिटी नहीं आती। नहीं, वो 16 साल में बरनाली ही आ में एक जाती बड़ा है। वैलिड पॉइंट बताया कि अब 15 साल में 18 साल की लड़कियां बहुत इमेच्योर होती हैं, 15 स्कूल साल गोइंग में किड्स होते हैं ये 14 सब। देखिए 14-15 साल में जब महिला का मासिक धर्म शुरू होता है तो वो मैच्योर मान ली देखिए, जाती है। उसके नहीं, साथ आप ये मानसिक मत रिलेट डेवलपमेंट कीजिए कहाँ होती कि है? आप एज ऑफ प्यूबर्टी के साथ वो मैच्योरिटी लेवल मत ले जाइए, बिकॉज आजकल थिंग्स हैव चेंज्ड, पीपल वांट टू कंप्लीट देयर एजुकेशन, दे वांट टू बी ज्यादा उम्र में फाइनेंशियली शादी- इंडिपेंडेंट। ये चीज बहुत जरूरी है, देश के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, खुद के नहीं, उससे कौन डेवलपमेंट सा के लिए डेवलपमेंट जरूरी है। जाता है शादी से? बताओ। नहीं, क्यों नहीं? ये वो परिवार पढ़ाई का, रुक हमारे जाती है, यहाँ का पढ़ाई- फैमिली का, education बंगाली बहुत फैमिली का important जो कॉन्सेप्ट है वो भारत में ही है। फैमिली का ठीक है, but then और मेरे फैमिली ख्याल का से कॉन्सेप्ट एक का physically मतलब भी है एक maturity यदि शादी हो आती जाएगी है। तो एक दूसरे की मदद करेंगे और और अगर ज्यादा आप मैच्योर हो अगर आप जाएंगे ये और ज्यादा आगे सोचते बढ़ हैं सकते हैं। कि शादी से यौन शोषण नहीं होगा, वो रुक सकते हैं, हाँ ये भी हाँ, नहीं हो रहा। आप गाँव में जाके देखो ना, गाँव देहात में ये कोई जो हल कमजोर नहीं है तबके कि के लोग जल्दी हैं से उनके जल्द साथ होता है शादी इस कर तरह की। दीजिए, मतलब 18 साल से पहले आप शादी हो 16 साल जाती की है, बात कर रहे हैं। तो शादी हो 16 जाती साल है की तो बच्ची की उम्र होती क्या है? एक वो बिल्कुल जिम्मेदारी आ बच्ची जाती होती है। शादी के बाद एक जिम्मेदारी आ जाती है। वही और आपको शादी लगता है नहीं से- कि बचपन बर्बाद होता है? आप 16 बिल्कुल साल की बात बर्बाद कर रहे हैं, होती तो है। 18 से 21 की बात हो रही है। आप जब उसकी जिम्मेदारी, मतलब छोटा पढ़ने की बच्चा, उम्र उसके ऊपर होती है, आप अपनी एक तरीके करियर से बनाने की जिम्मेदारी और उम्र, ज्यादा शादी के बोझ बाद डाल कौन रहे हैं। रोक रहा है? नहीं नहीं, वो रुक जाता है ना, the कहीं भी problem नहीं is वो रुक रुकता, जाता है। बहुत सारी लड़कियां हमारे यहाँ जो शादी के बाद भी जिन्होंने है। बहुत तरक्की की है हर क्षेत्र में। इला जी, हाँ, मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ यहाँ पे कि जो एज है इंक्रीज करने के रीजंस क्या दिए हैं हाई कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट ने? उन्हें कोई अच्छे रीजंस नहीं दिए हैं। उन्हें ये रीजन दिए हैं कि बहुत सारे जो मैंने पढ़ा है एटलीस्ट, कि जो बहुत सारे लड़कियां हैं वो लड़कों के साथ भाग जा रही हैं और ये लीगल है क्योंकि वो शादी करके भाग जाती हैं 18 में। तो इसलिए हमको एज इंक्रीज करनी चाहिए, तो क्योंकि वो भागे नहीं फिर लड़कों के साथ, अपनी खुद के डिसीजंस नहीं लें मैट्रिमोनी के। तो इसका मुझको मतलब ये मेच्योरिटी है? मुझको ये नहीं ये हाँ, logic ये गलत बोल रहे है। तो इसलिए ये इमेच्योर है। तो मुझको लगता है कि ये कोई अच्छा रीजन नहीं है इसको चेंज करने के लिए। जो हमारे मीनिंग 18 जो एक एज है, इसमें लड़कियां शादी कर सकती हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि इमेच्योर हैं लड़कियां इस एज में, पर ये रीजन देना कि लड़कियां भाग जाती हैं लड़कों के साथ और पेरेंट्स का कंट्रोल उन पे नहीं छूटना चाहिए एज 18 में, ये गलत आर्गुमेंट मद्रास हाई कोर्ट ने दिया है। ठीक जो है। मैंने स्टेटमेंट पढ़ा है ये है, तो ये कोई रीजन नहीं है। जो लड़कियां जिनको खुद की विशेष से शादी करनी है वो 18 में भी करेंगी, 21 में तो और ज्यादा उसमें करेंगी। एक और चीज उन्होंने दी है कि उम्र में अक्सर फासला होता है, क्यों नहीं दोनों बराबर एज के अगर हों तो शादी की क्योंकि जाए? वो बिकॉज वो जैसे ये बलविंदर जी बोल रहे थे, ये जो अपने सतपाल जी सतपाल जी ये तो बोल रहे genetic थे, और जो अपने genetic है, medical इंडियन है। सोसाइटी है इसमें जो है
स्पेशली रूरल एरियाज में, पूरा इंडिया अभी अर्बन नहीं है, वहाँ लड़कियां हैं वो मेन पे डिपेंडेंट होती हैं। तो उनको लगता है कि 21 जो बाय 21 एक मैन होता है वो केपेबल होता है प्रोवाइडिंग के लिए एक लड़की के लिए। वो उसमें जो 18 ईयर ओल्ड मेल होता है उसमें इतनी अर्निंग कैपेसिटी नहीं होती है। जो मेल प्रोवाइडर है वो अभी भी अपनी पेट्रियार्कल सोसाइटी है, अभी भी अपनी एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, इसमें अभी भी ट्रेडिशनल फैमिली का चल रहा है। जितना अर्बन इंडिया में चेंज हो गया है, पर ये हम लोग जो लॉज बनाते हैं वो अर्बन इंडिया के लिए बस नहीं बनाते, पूरे इंडिया के लिए बनाते हैं। सबके लिए बनता है, तो हमको वहां पर क्यों चेंज नहीं लाना चाहिए? देखिए, आप कह रहे हैं अर्बन इंडिया में ये सब चल रहा है, रूरल इंडिया में अभी भी होता है। सतपाल जी, आप ही बताइए, क्यों नहीं रूरल इंडिया में ये चीजें चेंज होती? नहीं, चीजें जब इकोनॉमिकली मजबूत होंगे तभी तो चेंज, और वो चेंज आएगा, वो चेंज जो है वो आएगा। सोशली मजबूत जब होगा आदमी, सोशली डेवलप जब करेगा, इकोनॉमिकली डेवलप हो जाएगा। इकोनॉमिकली अभी डेवलप कहाँ हो पा रहा है? यहाँ पे तो 15% 20% लोग तो बेरोजगार हैं। यहाँ पे जो खेती घाटे का सौदा हो गई है उस पर 70% लोग डिपेंड हैं। तो कैसे कैसे वो आर्थिक रूप से मजबूत होंगे? जब आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे तो वो 21 के बजाय 25 साल में शादी करेंगे। लेकिन जब वो आर्थिक रूप से कमजोर है तो उनको सताने का ये एक सामाजिक पहलू हो सकता है सतपाल जी, लेकिन अगर हम कानून की नजर से देखें तो आप कितना सही इसको मानते हैं कि सामाजिक पहलू ये है? ऐसे तो कोई भी डेवलप नहीं होगा, ऐसे तो बहुत सारे कानून का सोर्स जो है वो हमारी सोसाइटी है। सोसाइटी से देखिए, हमारे सोसाइटी का दो प्रॉब्लम है जो मुझे दिखता है, एक पॉपुलेशन और एक पॉवर्टी और एक लैक ऑफ एजुकेशन। अगर ये सब चीज को करें तो ये सब चीज इंटरलिंक्ड है। अगर आप एजुकेट करना चाहते हैं, कंपल्सरी एजुकेशन जो आप एडवोकेट करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन की राइट टू एजुकेशन। एजुकेशन तो कंप्लीट होना चाहिए, तभी आपके आर्थिक मतलब वो स्वस्थ मतलब डेवलप। एजुकेशन आप कंप्लीट नहीं करते, प्राइमरी क्यों? वो फ्री एजुकेशन तो दे रहा है, एजुकेशन देते हैं, सरकारी स्कूल है। अब ये तरह की शिक्षा की व्यवस्था है इस देश में, क्या बात कर रहे हैं? कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, तो एजुकेशन इज फर्स्ट स्टेप। उसको कंप्लीट करने के ये नहीं कि 16 साल में आप लड़की को मतलब एक बोझ समझ के जिम्मेदारी फिर आप पैदा ही क्यों करते हैं? वही हम यूँ कह रहे हैं कि यदि कोई सक्षम है तो वो 16 साल में जरूरी थोड़ी है। इस किसी के सामने यदि मजबूरी है तो वो 16 साल में कर ले। हम ये कह रहे हैं उसको बाल विवाह के रूप में उसको प्रताड़ित न किया जाए। दैट इमेच्योरिटी लीड्स टू इमेच्योरिटी नहीं है, बहुत सारी मजबूरी होती है। मैं आपकी बात कहूंगी, क्योंकि बाल विवाह का भी तो नियम कायदे सब बदले गए थे ना, उसके बाद 18 साल उम्र रखी गई थी। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल अब आपसे, अब बायोलॉजिकल पहलू थोड़ा समझाइए हमको कि अगर 21 साल कर दी जाए, क्योंकि बरनाली का भी एक वैलिड पॉइंट है, उनका ये कहना है कि देखिए 18 साल में लड़कियां स्कूल जाती हैं, पढ़ाई लिखाई उनकी कंप्लीट नहीं होती और उसके बाद उन पर एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है, परिवार की जिम्मेदारी आ जाती है। सतपाल जी कह रहे हैं कि परिवार की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल सकते हैं क्योंकि युवा होते हैं और ठीक से परिवार फिर आगे बढ़ सकता है। बायोलॉजिकल पहलू में आपसे समझना चाहूंगा। पहली बात तो ये एक प्रस्ताव है शायद अभी तक, तो थैंकफुली इट्स ओनली अ प्रपोजल। तो सतपाल जी से मैं एक जगह तो बहुत सहमत हूं कि जो इन्होंने मासिक धर्म की बात बताई बहुत शुरू में कि 13 साल में एक लड़की रेडी होती है उस तरीके से, बट वो वहीं पे बात खत्म हो जाती है। दैट इज ओनली अ सेक्सुअल मैच्योरिटी, इट इज नॉट अ मेंटल और फिजिकल और कंप्लीट मैच्योरिटी। थैंक गॉड देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड एडोलेसेंस, वो खत्म होता है कोई 17-18 साल पे। तो जो 18 साल की उम्र बनाई गई है वो एक तरह से बहुत सही उम्र बनाई गई थी, जिसने बनाई थी, जैसे भी जब हमने रूल बनाया था। तो एट 18 अ गर्ल इज रेडी physically, sexually and emotionally and overall socially also to hold a pregnancy, to have a good pregnancy और पूरी pregnancy में बिना किसी complication के, और उसके बाद socially also to accept that she is a mother and take care of the newborn। तो ये सब physically ready हो जाता है और socially आदमी ready हो जाता है 18 साल में। पर 21 साल बनाने का सिर्फ एक फायदा है कि she can also be ready in a way in the urban setup, which was very rightly put up, that she is ready because she can also work and look after herself. She'll be more independent at 21. That's the only good thing coming out of this. इसके अलावा मैं और कोई इसमें ज्यादा कोई अच्छा मेरे को इसमें नहीं लगता कि इसमें कुछ फायदा होने वाला है। ठीक है, ठीक है। आचार्य धर्मेंद्र हमारे साथ हैं। आचार्य जी, आप सुन रहे होंगे यहाँ पर सबकी बातें, अब आप अपना विचार बताइए। देखिए, फिजिकली मैच्योर हो जाती है, लेकिन अगर मेंटली मैच्योर हो तो मेरे ख्याल से ये रिश्ता आगे जाकर और ज्यादा अच्छा हो सकता है। आप क्या मानते हैं? ये इस प्रकार का प्रश्न है जो व्यक्तिगत है और सबकी पारिवारिक स्थिति, मानसिक स्थिति और अनेक प्रकार की जो स्थितियां वो बिल्कुल अलग अलग होती हैं। इन पर कानून की पाबंदी लगाना ये कतई कतई विवेकपूर्ण कदम नहीं है। और इतिहास को उठाकर देखें तो जिनको इस देश का, इस राष्ट्र का राष्ट्रपिता मान लिया गया है,
उनका जब विवाह हुआ था गांधी जी का तो वो केवल 13 वर्ष के थे और कस्तूरबा 14 वर्ष की थी। क्या ये जिम्मेदार जोड़ा नहीं था? आचार्य जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। नहीं, देखिए अब समय भी तो बदल गया, हम 21वीं सदी में हैं। अब यही बात है, आप पूरी बात ठीक है आचार्य जी, जी बोलिए। आचार्य जी, बरनाली आती हूँ आपके पास। जी आचार्य जी, आप देखिए, सुनिए, पूरी बात सुनिए। आप अगर पूरी बात नहीं सुन सकते तो मुझे बुलाने का कोई औचित्य नहीं है। नहीं आप बोलिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल 18 साल के थे और झवेरबा 13 साल की थी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 12 वर्ष के थे। राजवंशी देवी 10 वर्ष की थी। गुरु तेग बहादुर हमारे इतने बड़े महापुरुष, उनका जब विवाह हुआ था तो वो 10 वर्ष के थे और माता गुजरी देवी 9 वर्ष की थी। और जिनको हम प्रातःकाल नाम लेकर के गर्व का अनुभव करते हैं, हमारी महारानी जी प्रातः स्मरणीया लक्ष्मीबाई जी का विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था और 16 वर्ष की आयु में उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया और 1200 अंग्रेज अपने हाथों से काटे। ये इम्मेच्योर थे क्या? आचार्य जी, थे ये? आचार्य बाल जी, विवाह को गलत क्यों बताया जाता है? वो क्यों चेंज हुआ? आप अगर सोसाइटी के पूर्वाग्रह नीड की वजह से बनाकर चेंज बैठे हुआ। हैं तो आप इसका तो कोई बाल विवाह इलाज क्यों नहीं। कहना उनका कहना ये है कि शादी करने से कोई अवरोध पैदा नहीं होता डेवलपमेंट में। उनका कहना बनाकर बैठे हुए हैं। शादी हर मैंने चीज का आपको हल ये भी नहीं उदाहरण होता दिए है। हैं, ये उदाहरण ऐतिहासिक हैं। गुरु गोविंद सिंह जी की माता ठीक है। जी। ठीक है आचार्य जी, अब इतना अगला बड़ा सवाल महान बरनाली का भी राष्ट्र सवाल नायक पैदा सुनिए। हुआ। आचार्य जी ठीक है, बरनाली का भी सवाल सुनिए। तो फिर बड़ा सवाल ये है, फिर बाल विवाह बंद क्यों किया गया? जब बाल विवाह जब चलता था, वो कुछ सोच के बहुत चेंजेस लाने के बाद, मतलब बहुत स्टडी किया गया इसमें, इसको ओवरकम करने के लिए। बाल विवाह गलत माना जाता था। क्यों माना जाता था? बिकॉज उसमें बहुत डिसएडवांटेजेस थे। बिकॉज एक लड़की का मतलब बॉडीली फिजिकली वो मैच्योर नहीं हो पाते हैं, ना मेंटली वो मैच्योर हो पाते हैं। अचानक से इतने सारे वही तो उदाहरण दिए मतलब उन्होंने, थोपा दिया जाता है। सारे उदाहरण आचार्य धर्मेंद्र ने इसलिए तो दिए हैं कि ये सारे लोग, तमाम लोग महान लोग रहे हैं और उन ये लोगों ने महान लोग उस जमाने में थे। अभी थिंग्स आर चेंजिंग, पीपल वांट टू बी एजुकेटेड, दे वांट टू स्टडी, दे वांट टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। अभी चीजें बहुत बदल रहा है। अब तो बरनाली और जल्दी मैच्योर हो रहे हैं। अब तो जानकारी इतनी जल्दी हो गई है, जो बच्चा पैदा होता है उसे 20 साल के आदमी का अनुभव हो जाता है। अब तो वो दिन भी चले गए ना, जो विडो बनते थे एट द एज ऑफ 5 और 6, जो बाल विवाह के दिन एक बुढ़े के साथ शादी कर देते थे 5 साल बाल के विवाह की कोई वकालत नहीं कर रहा है। और वो विडो बनते काशी और बनारस में भेजा जाता था, वही चीज चलते फिर। बाल विवाह की कोई वकालत, and it's also the development of the society, things are changing. आई एग्री, बट जो मद्रास हाई कोर्ट रीजन दे रही है कि इसलिए हमको एज इंक्रीज करना चाहिए, वो एक गलत रीजन दे रही है। अगर ये रीजन होता कि हम लोग की सोसाइटी बहुत प्रोग्रेस हो गई है, जो वुमेन हैं आजकल 21 पे ही थोड़ा सा फाइनेंशियल डिपेंडेंट होती है। 18 में लोग आजकल फैमिली जो है बच्चे करना बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, इसलिए हम लोगों को एज इंक्रीज करनी चाहिए। थोड़ा सा मेच्योरिटी तो आती है। आई एग्री। मैं अगर लड़का के लिए मतलब 21 है तो वी शुड एग्री दैट लड़की के लिए भी 21। आई डोंट 21 लोग ज्यादा तो देश समाज को, देश जो है, आप इंडिया में रह रहे हैं, आप अमेरिका में नहीं रह रहे। यहाँ 15 जो जिस बात को आप कह रहे हो वो केवल 10-15% लोगों पर लागू होती है। इस देश के 80-85% लोगों पर लागू नहीं होती है। That brings us to we have to equate हमारा जो अर्बन और रूरल सेटअप है, इसमें हमें इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी। लेकिन कानून तो हर किसी के लिए एक जैसा ही है ना। बढ़ाने से फायदा नहीं है। 16 तो बहुत लेकिन जल्दी कानून तो बराबर रहेगा। Yes. आप ये तो नहीं कह सकते कि 18 है, गाँव के लिए अलग 18 में कानून, कोई शहरों कमी के लिए अलग कानून। अरे आपको 50 साल में करनी है शादी, कौन रोक रहा है? कानून ये थोड़ी ये रीजन जो मद्रास हाई कोर्ट दे रही है कि लोग भाग रहे हैं, लोग नहीं। अब भाग आप के एक बात, शादी कर रहे हैं। अब आप और भी सोचिए कि पुरुष के पास एक कैपेसिटी है जो 40, 50, 60, 70 में भी वो फिर से बाप बन सकता है। बट अगर महिला चाहेगी, वो 35, 40 के बाद फिर से मां बनने में उसको बहुत मुश्किल होगी। तो हम चाहते हैं कि भाई हमारी जितनी भी फैमिली कंप्लीशन का जो प्रोसेस है, जितने प्रेगनेंसीज होनी है, वो सब 20, 21, 22, 23 पे हो जाए तो अच्छा है। यहाँ पर एक तो और बड़ा पर वो सवाल है। 18 साल उस हिसाब से ठीक है। ठीक है, दैट वे इट इज फाइन। चलिए 18 साल ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब एक और चीज हमें यहाँ पर देखनी होगी कि इसी का फायदा भी उठाया जाता है। 18 साल हुए नहीं कि तुरंत से लड़की की शादी कर दी जाती है। मैं आपसे और सहमत हूं वहाँ इस बात में। पर कोई मेंटली क्या वो प्रिपेयर है या नहीं है, इन सब चीजों का ध्यान नहीं रखा जाता। चलिए हम चर्चा जारी रखेंगे। रंजना कुमारी हमारे साथ जुड़ रही हैं।
तो चलिए, मुद्दा जारी है और हमारा आज का मुद्दा यही है। मद्रास हाई कोर्ट ने एक सुझाव दिया है कि शादी के लिए लड़की की कम से कम उम्र को 18 से 21 कर देना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक सुझाव है। अभी हमारे साथ तमाम खास मेहमान हैं। रंजना कुमारी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सोशल एक्टिविस्ट। मैं सीधा उन्हीं के पास चलना चाहूंगी। रंजना, यहाँ पर बहस इसी को लेकर चल रही है, क्या 18 से 21 होनी चाहिए या नहीं? सबसे पहले मैं आपका व्यू जानना चाहूंगी। देखिए, जिस देश में बाल विवाह की वजह से तमाम तरह की समस्याएं आ रही हैं, दूसरी बच्ची आज भी बाल विवाह हो रहा है, 18 साल की कम उम्र में शादी हो रही है। दूसरी चीज़ ये कि कम उम्र की शादी की वजह से बच्चा जन्मते समय माँ सबसे ज़्यादा दुनिया में हिंदुस्तान में मरती है। और तीसरी बात ये कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो अंडरवेट होते हैं, मैल न्यूट्रिशन रहते हैं पूरी ज़िंदगी। डॉक्टर भी आपके स्टूडियो में मैं सुन रही थी, हालांकि मैं कनेक्टेड नहीं थी, डिस्कशन सुन रही थी, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं कि 18 साल में और जल्दी से 21 साल में बच्चे होने चाहिए। देश के लिए फैसला करना और जिंदगी का फैसला करना दो अलग अलग बातें हैं। जिंदगी के फैसले के लिए पढ़ाई पूरी होनी चाहिए, लड़की आत्मनिर्भर होनी चाहिए, उसका कैरियर होना चाहिए, ताकि वो फिर जिंदगी भर ससुराल में रह के दुर्गति ना सहे, जिंदगी भर ताना ना सहे, जिंदगी भर हिंसा ना सहे। इसलिए जरूरी है, मैं बिल्कुल इस फैसले का स्वागत करती हूँ। 21 साल में कम से कम लड़की BA पास कर सकती है, ग्रेजुएट हो सकती है। 18 साल की बच्ची इंटरमीडिएट पास भी नहीं होती है, ससुराल वाले आगे पढ़ाई नहीं करने देते हैं उसको। तो कम से कम एक कैरियर बने, अपना आत्मनिर्भर हो, आर्थिक उसकी कोई व्यवस्था वो अपने लिए कर सके, अपने और अपने बच्चे के लिए, ताकि आने वाले भविष्य को वो बना सके, बच्चे का भी, अपना भी और परिवार का भी। इसलिए जरूरी है बिल्कुल। और ये कैसे मान लेते हैं कि 21 साल में लड़का मैच्योर हो जाता है और लड़की 18 साल में ही मैच्योर हो जाती है? मैच्योरिटी का मतलब क्या है, कि किस तरह आप मैच्योरिटी डिफाइन करते हैं? कि सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी उम्र 18 साल हो गई, आप प्यूबर्टी एज में आ गए, मेंस्ट्रुएशन शुरू हो गया, तो आप बच्चा जनना शुरू कर दिया? कोई औरतें बच्चा जनने की मशीन है क्या? किस लिए इतनी जल्दी है? अगर 1 या 2 बच्चे हैं तो 21 साल में शादी हो तो भी 1 या 2 बच्चे हो सकते हैं। तो ऐसे में इस तरह की बेवकूफी के फैसलों को आज बदलने की जरूरत है, समाज को आगे ले जाने के लिए। वो ठीक है कि 21 साल के बाद जितनी मर्जी, जिस उम्र में मर्जी शादी करें, इसकी कोई पाबंदी नहीं कि आप 21 में ही कर लें। 21 मिनिमम एज एट मैरिज हो तो ठीक है, लड़का लड़की के लिए ठीक है। और लड़के क्या कर लेते हैं, कौन सी जिम्मेदारी निभाते हैं जब शादी हो जाती है? तो ठीक है रंजना जी। हमारे साथ स्वामी जी भी इस वक्त, आचार्य धर्मेंद्र भी जुड़े हैं। आचार्य जी, सुना आपने क्या कहा, लेकिन रंजना जी साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूं, ये सिर्फ और सिर्फ कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। आचार्य जी, आपने रंजना जी की बात सुनी, उनका ये कहना है कि मैच्योरिटी नहीं आ पाती है। आप फिजिकल मैच्योरिटी की बात ठीक है कह सकते हैं, लेकिन मेंटली बच्ची मैच्योर नहीं होती है। विवाह जैसे विषय को कानूनों में जितना अधिक सहानुभूति हो उतना व्यावहारिक होता है, और इसके लिए परिस्थिति, पृष्ठभूमि और परिवेश ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं, और इन पर ध्यान दिया जाना बहुत आवश्यक है। और आप सबसे बड़ी बात तो यह है कि विवाह के पूर्व जो यौन संबंध खूब बाढ़ आ गई है, बलात्कारों की बाढ़ आ गई है, महिलाओं को, किशोरियों को, बालिकाओं को जिस प्रकार से आखेट शिकार बनाया जा रहा है, जिस प्रकार भारतवर्ष बलात्कार वर्ष हो गया है, रेप इंडिया बन गया है, उसके बारे में न्यायाधीशों को सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? नहीं आचार्य जी, वो बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि उसकी आड़ में आप बच्चियों की शादी हुआ कि बच्ची की शादी आप 2 साल की कर दीजिए, क्योंकि 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल हर उम्र की बच्ची का रेप हो रहा है। इसका मतलब आचार्य जी 3 साल की बच्ची की शादी कर दीजिए, 3 साल की बच्ची की शादी कर दीजिए, ताकि रेप नहीं होगा। आप लड़कों को मत कुछ बोलिए, आप कह दीजिए कि 2 साल, 3 साल, 4 साल की बच्ची का रेप होता है तो आप उनकी भी शादी कर दीजिए, ताकि रेप रुक जाए। इसलिए आप 3 साल की बच्ची, क्योंकि रेप तो हर उम्र की बच्ची का हो रहा है और ज्यादातर रेप 18 साल से कम उम्र की बच्चियों का हो रहा है। तो 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल की बच्ची की अगर रेप हो रहा है, ये रेप का तर्क अगर है कि शादी जल्दी करो क्योंकि रेप हो रहा है लड़कियों का, तो आप 3 साल की बच्ची की शादी कर दीजिए, 4 साल की बच्ची की शादी कर दी। 7 साल के बुढ़े, 70 साल के बुढ़े लोग 4 साल, 5 साल, 6 साल की बच्ची का रेप करते हैं, तो उसका क्या एक्सप्लेनेशन है आपके पास? शादी उसका जवाब है क्या? ये इतनी असहिष्णुता जो है, ये किसी भी विचार विमर्श के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। ये क्यों इतना जोश आ रहा है? ये संवाद का, विमर्श का ये वातावरण इस प्रकार का होता है क्या
किसी को पूरा बोलने दीजिए। मैंने ये नहीं कहा कि 2 साल की उम्र में शादी कर देनी चाहिए और शादी परिवेश अब आप परिस्थिति ये गलत। अच्छा सुनिए, आचार्य जी, परिस्थिति परिवेश और पर्यावरण आपका बनाया हुआ है समाज में। पर्यावरण नहीं बोला मैंने पर्यावरण नहीं बोला। परिस्थिति परिवेश पर्यावरण मैंने नहीं कहा, बनाया हुआ है। मैंने पर्यावरण नहीं कहा। इतनी असहिष्णुता, परिवेश और आपने क्या कहा? देखिए क्या कहा? परिपक्वता, पृष्ठभूमि, जो परिस्थिति और परिवेश है ना समाज में, किसने बनाया? अच्छा, आपकी उम्र तो बहुत ज्यादा हो गई है ना, आपने परिपक्वता, औरत की जिंदगी के लिए कौन निर्धारित करता है? आप में इतनी परिपक्व उम्र की होने के बाद भी सहिष्णुता नहीं आई ना। मेरी बात का जवाब दीजिए ना। आप नहीं, मैं तो जवाब धर्मेंद्र जी, आचार्य जी, आप मेरी बात का जवाब दीजिए कि परिस्थिति, परिवेश और आप कहां देने दे रही हैं? कौन बनाता है औरतों के लिए समाज में? आप जवाब कहां देने दे रही हैं? कौन बनाता है? ठीक है रंजना जी, आचार्य जी का सवाल जवाब सुन लेते हैं। आचार्य जी बोलिए। तीनों चीजें समाज में। रंजना जी जवाब दीजिए। जी आचार्य जी दीजिए बोलिए आचार्य जी। ये सारे संसार का पूरा विवेक लेकर के जो महिला बैठी हुई है, इनमें सहिष्णुता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये परिपक्वता आ गई क्या? इसी को मैच्योरिटी कहते हैं क्या? मेरी बात पूरी सुन ली आपने? आप मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए, मुझे क्या होना चाहिए वो मत बताइए। बोलने, अच्छा सुनिए, बोलने दोगी या नहीं बोलने दोगी? नहीं तो बोलो, जवाब तो करने दो, बात तो कहने दो। ये जवाब देने नहीं दे रही है, ये बात कहने दो। गलत नहीं रख रहे, सोच भी गलत है। जिस हम शादी और रेप को मत तुलना कीजिए कि रेप मतलब शादी सोशल एस्पेक्ट का घालमेल आप भी मत करिए। ये तरीका क्या है बात करने का? ये ऐसे विचार आचार्य जी अपनी बात रखिए जल्दी जी। नहीं तो आप रखने नहीं देंगे ना। आचार्य जी आप बोलिए। आचार्य जी बोलिए। ठीक है। अच्छा ये क्या बात है कि तरीका बाद में सिखाइए? आचार्य जी आप अपनी बात रखिए यहाँ पर। चलो नाराज ना हो। बोलने दोगी? बीच में नहीं बोलेंगे आप बीच में नहीं बोलेंगी। ठीक है, चलिए बोलिए। इस देश को आवश्यकता है महिलाओं के प्रति आदर बुद्धि। देश की शिक्षा प्रणाली में कहीं भी आदर बुद्धि जागृत करने की कोई चेष्टा नहीं है। औरत को एक व्यभिचार की मशीन, इस्तेमाल की मशीन, सेक्सुअल मनोरंजन की मशीन बनाया जा रहा है। ये तमाम जितने भी रियलिटी शो हैं ये वल्गर हैं। सारे ये बोलने नहीं देंगी, ये बोलने नहीं देंगी। क्या जवाब? ये नहीं बोलने देंगी। ये जवाब अच्छा सुनिए, हाँ ये जवाब है। चलो लड़ो मत बताओ। बोलने दोगी क्या? चलो नाराज मत हो। आवश्यकता, नाराज मत हो। देखिए ये तरीका नहीं है बात करने का। देखिए मेरा कहना यह है कि सबसे ज्यादा आवश्यकता इस बात की है कि अखबारों में और ये जो मीडिया है इसमें अश्लीलता जो परोसी जा रही है वो बंद की जाए। लड़कों को तमीज सिखाई जाए कि महिलाओं का आदर कैसे किया जाता है और महिलाओं को छेड़ने वालों को और यौन उत्पीड़न करने वालों को चौराहे पर फांसी पर लटका दिया जाए। ये कानून बनवाइए ना, हिम्मत है तो इस कानून की जरूरत है। आप जिसके हाथ में इंटरनेट आ गया उससे दुनिया की कोई चीज छिपी ही नहीं। इतने अश्लील विज्ञापन छप रहे हैं अखबारों में, इतने अश्लील विज्ञापन छप रहे हैं, उन पर पाबंदी लगाइए। आचार्य जी आपकी बात ठीक है। आचार्य जी आपकी बात ठीक है। मैं बार बार ये बोल रही हूँ कि मद्रास हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, अब आप मेरी बात सुनिए। अब आपका समय खत्म है, अब आप मेरी बात सुनिए। रंजना जी ने एक बड़ा वैलिड पॉइंट यहाँ पर उठाया है। देखिए इसको हम शादी से जोड़कर देख रहे हैं ना। आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, इस तरह का कानून भी बनना चाहिए। और मैं सतपाल जी यहाँ पर हैं, हर बार जब भी चर्चा के लिए आते हैं मैं हमेशा ये कहती हूँ कि लड़कों के लिए क्यों नहीं इस तरह का कानून, क्यों बार बार लड़कियों के लिए। लेकिन ये बताएं कि अगर 18 से 21 कर दी जाती है, भाई लड़की के पास आजादी होगी ना, वो अच्छे से पढ़ लिख पाएगी, खुद को एस्टैब्लिश कर सकेगी। उसका भी तो मन है कि वो अपना माँ बाप का नाम रोशन करे, अपना नाम रोशन करे। लेकिन 18 में जब एक पाबंदी लग जाती है, उसको शादी करनी और माँ बाप ऊपर से कहते हैं कि आपको पढ़ाई करनी है, आप उसके बाद कंटिन्यू कर लीजिए। मतलब ये पाबंदी लगाने की क्या जरूरत है? उसके पास भी आजादी होनी चाहिए। कोई पाबंदी किसी ने नहीं लगाई। 18 में शादी करनी ही पड़ेगी ऐसा किसी ने नहीं कहा। नहीं ऐसा नहीं कहा, लेकिन आचार्य जी हमारे समाज में बहुत से ऐसे परिवार भी हैं
जहां पर इंतजार किया जाता है कि लड़की 18 की हो रही है, चलिए उसके बाद उसको पढ़ना लिखना कुछ भी करना है ससुराल जाकर करे। ऐसी सोच रखते हैं बहुत लोग। केसेस में ये भी कहते हैं ससुराल जाके कभी पढ़ाई कंप्लीट नहीं होती है। ससुराल में जैसे कदम रखते हैं तो ससुराल जाते ही मतलब इतना रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाता है, कोई एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाता है। वहाँ का सामाजिक, ये चीज भी देखा गया है। सामाजिक ढांचे के बारे में आपको जानकारी नहीं है ना, क्या दिक्कत आती है उन लोगों के सामने? ठीक है रंजना जी। नहीं है कोई। हम जब वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बोलते हैं तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल एजुकेशन इंपॉर्टेंट है जी। रंजना जी आप आचार्य बोलिए। जी को एक चीज बताना चाहूंगा। मैं डॉक्टर साहब 1 मिनट आ रही हूँ, रंजना जी से जरा एक रिएक्शन ले लीजिए। रंजना जी। नहीं, मैं असल में देर से जुड़ी हूँ डिबेट से, तो मैं बहुत सारी बातें शायद मुझसे मिस हुई हैं जो तमाम प्रबुद्ध लोग यहाँ बैठे हैं, आचार्य लोग बैठे हैं, वो यहाँ कह रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मैं फिर से कहना चाहती हूँ, दोहराना चाहती हूँ अपना प्रश्न कि जो कहा गया परिस्थिति, परिवेश और पृष्ठभूमि देखकर काम करना चाहिए। तो क्या देश की परिस्थिति, परिवेश और पृष्ठभूमि आज ये है कि 10 साल, 12 साल, 16 साल, 18 साल की बच्ची की शादी कर दी जाए? ये परिस्थिति है आज। क्या उसकी जिम्मेदारी इस बात पे खाली हो जाए कि वो जाके ससुराल में सब कुछ, ससुराल का सारा काम अपने पर ओढ़ ले और हर तरह की उस पर हिंसा हो, वो बच्चे पैदा करे और पाले? कुल लड़कियों की जिंदगी के बारे में परिस्थिति, परिवेश और पृष्ठभूमि आज यही रह गई है या आज बदल रही है? और जब बदल रही है तो उसके कम से कम इंटर पास कर ग्रेजुएट होने का मौका मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। लड़कियां बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं है। हमारी बड़ी बहन जी रंजना जी, जो गांव देहात की परिस्थितियां हैं वहाँ इसी तरह की परिस्थितियां हैं। वहाँ जो दबंग लोग हैं परिस्थितियों को बदलना चाहिए। बदलना पड़ेगा। जब आप बदलेंगे सब बदलेगा। ये इस देश में अवसर उन लोगों के पास होंगे जो खेती पर, किसानी पर, श्रम पर लोग मजदूरी पर आधारित है। 70% लोग आप बिल्कुल बदलाव चाहते हैं, भूखमरी के शिकार हैं। डेवलपमेंट नहीं चाहते, अब बदलाव नहीं चाहते, चले आते हैं। किसानों ने 5,000 करोड़ रुपया चाहिए ही नहीं सोसाइटी, चेंजेस नहीं चाहिए। 5,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों को बकाया है। हाईकोर्ट ने जो 6 बार आदेश करे, आप दिला दीजिए। इसको शादी से कहाँ जोड़ रहे हैं? शादी से क्यों नहीं जोड़ेंगे? इकोनॉमिकली जब हम मजबूत भी होंगे तो तो इकोनॉमिक मजबूती अगर आप बोल रहे हैं तो आप एजुकेशन की तरफ ज्यादा क्यों नहीं? एजुकेशन की देखिए कैसी हालत है गाँव देहात में। तो करवाना चाहिए। क्यों नहीं लेते वो फैसिलिटीज? डीपीएस खुलवाओ, डालिमिया के स्कूल खुलवाओ, भेजो ना तमाम जो। नहीं, लेकिन सरकारी स्कूल जो खुले हैं उनमें कहाँ भेजा जाता है बच्चों को पढ़ने के लिए? जी जो एज, देखिए एज जो है, पर्सनली मुझको लगता है कि एक जो औरत होती है वो 21 में ज्यादा मेच्योर होती है, 23 में तो और भी ज्यादा मेच्योर होती है। पर हमारी जो कंट्री की सिचुएशन हम देखते हैं, एजुकेशन, इकोनॉमिकल सिचुएशन, उसमें वो ये ठीक है कि 18 में एज, और जो मद्रास हाई कोर्ट ने रीजंस दिए हैं इसके लिए, बहुत उटपटांग रीजन दिए मद्रास हाई कोर्ट ने। उन्हें ये बोला है कि क्योंकि कपल्स भाग जाते हैं और क्योंकि हमारे कोर्ट में इतनी ज्यादा देखिए यहाँ पे एक चीज मैं कहना चाहती हूँ, जो कोर्ट ने इट्स जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, एक सजेशन शायद दिया है। इट्स नॉट अ रूल, इट्स चेंजेस होना चाहिए। कोई कोर्ट कोई जजमेंट देता है, इट डिपेंड्स फ्रॉम फैक्ट्स टू फैक्ट्स ऑफ ईच एंड एवरी केस। आप एक केस को जनरलाइज नहीं कर सकते, तो इस पर्टिकुलर केस में फैक्चुअली क्या था वो फैक्ट्स में जाके देखना पड़ेगा। डॉक्टर साहब जी बोलिए। नहीं, रंजना जी जो कह रही है वो उसमें काफी सहमत हूँ। कहते हैं कि एक लड़की सिर्फ एक प्रेगनेंसी की मशीन नहीं है, तो उसकी वजह से हमें देखना है, क्योंकि अब जो सेक्सुअली मैच्योरिटी है उसको लेके हम हमेशा उसी को मैरिज एज बना लें, ये गलत है। तो अगर हम 21 पे उसे लेके जा रहे हैं तो दैट हैज अ सोशल इम्प्लीकेशन। फिजिकल इम्प्लीकेशन इज ओवर लॉन्ग टाइम बैक, पर जो सोशल इम्प्लीकेशन वो भी इंपॉर्टेंट है। हम चाहते हैं कि हम लोग की लड़कियां पहले से ज्यादा आत्मविश्वास के साथ और ज्यादा आत्मनिर्भर होकर कोई अपना काम करें, ज्यादा डेवलप होके और ज्यादा मैच्योर होके अपने जितने भी उनका थोड़ा बहुत जो डिग्री का भी जो उनका, जैसे आपने बहुत बड़ा विषय उठाया कि भाई उनका डिग्री का जो खत्म करने का भी काम होता है। मेरे पास इतने सारे पेशेंट्स हैं जो अपनी डिग्री पूरी ही नहीं करते, और आपने ये जो पॉइंट उठाया बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज भी मेरे पास ओपीडी में ऐसी लड़कियां आती हैं जिनकी शादी 18-19 पे हो जाती है, 21 साल की उम्र में या 20 साल की उम्र में मेरी ओपीडी में इसलिए बैठी हैं क्योंकि उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। उनके घर से उनको हमारे पास भेजा जाता है कि अभी ये इनफर्टाइल हैं, आप इनका इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए क्योंकि अभी ये बहुत दिनों से हमारे घर पे बांझ पड़ी है।
तो आप ये देखिए ये सोशल इम्प्लीकेशन बहुत सोच यहाँ तक ही सीमित रहती है। रंजना जी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रेगनेंसी इज नॉट द ओनली थिंग। आचार्य जी ने काफी उनके भी अपने पॉइंट्स हैं। हमारा समाज है, हमारे कई लोग हैं जो अनमैरिड होके बहुत अच्छे निकले हैं। उन्होंने एग्जाम्पल दिया गांधी जी का, पर आचार्य जी हमारे पास एग्जाम्पल एपीजे अब्दुल कलाम का भी है, जो हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं और उनके जैसा साइंटिस्ट होना बड़ा मुश्किल है। और फिर वाजपेयी जी हैं, काफी लोग हमारे पास अविवाहित होकर भी बहुत अच्छा काम कर चुके हैं। और औरतें भी हैं वैसे देखो तो। ठीक है, जयललिता जी हैं, सतपाल जी ये बताइए, आपको याद होगा हमारे प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि अगर एक महिला पढ़ेगी, अगर घर की महिला पढ़ी लिखी होगी तो उससे समाज एजुकेट होगा, तो इसको क्यों नहीं आगे किया जाता? रंजना जी यही तो बात कह रही हैं, आप लड़की की एजुकेशन ही बंद करा देते हैं। उसमें मना कर रहे हैं? नहीं, जब शादी हो गई, डॉक्टर साहब ने भी यही पॉइंट उठाया है कि उनके पास तो केसेस है बहुत सारे, और वो एग्जाम्पल दे रहे हैं। होगी कहाँ से लड़की एजुकेट होगी कहाँ से? उसके पास जो फैमिली है हमारे देश में जो 60-70% लोग हैं, उनके पास उन महंगे स्कूलों का डीपीएस, डीपीजे और एपीजे देखिए सतपाल जी, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास हैं जो कि सरकारी स्कूल में पढ़ के भी आज टॉप पर हैं। जरूरी नहीं है कि डीपीएस जैसे स्कूल में पढ़ के ही बच्चे टॉप करते हैं, ये सरकारी स्कूल के बच्चे भी टॉप करते हैं जी। तो मतलब एजुकेशन की जो कैटेगराइज जो किया गया, क्यों गवर्नमेंट क्या एजुकेशन होती है? एवरी गवर्नमेंट स्कूल इज एफिलिएटेड टू अ बोर्ड, तो एजुकेशन में फर्क कहाँ पड़ रहा है? अरे आप जाके देखो कैसे फर्क सरकार पैसा भेजती है जनाब, सरकार बहुत पैसा भेजती है, वो इस्तेमाल हुए। अंतर ही नहीं है कुछ भी एजुकेशन में, क्या बात आप कर रहे हैं? ठीक है रंजना जी, जी नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो फैसला हाईकोर्ट ने दिया वो भले ही किसी कारण से दिया, रंजना जी ये ऑब्जर्वेशन है, फैसला नहीं आया है, उसके पीछे जो कारण दिया गया वो बड़ा ही, लेकिन ये कि हम ये कहना चाहते हैं कि लेकिन ये बात सच है कि क्यों ऐसा हम सोचते हैं कि हर चीज में अगर पुरुष की उम्र 21 साल है तब वो मैच्योर है, लड़की की उम्र 18 साल है तब वो मैच्योर हुई शादी के लिए। ये शादी के बारे में कानूनी उम्र तय करने की बात है, जिसके बारे में उन्होंने रेकमेंड किया है कोर्ट ने कि भाई आप इसको चेंज करिए। तो उसके पीछे कारण उन्होंने जरूर बहुत गलत कारण दिया और लड़कियों पे उसका बोझा डाला है, लड़कियों को उसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर समाज के अंदर जहां बाल विवाह की प्रथा हम लोग इतने साल के बाद भी नहीं खत्म कर पाए, लड़कियों को दोष देने की प्रथा नहीं खत्म हुई। प्रधानमंत्री ने लाल किले के पोडियम से बोला कि लड़कों से पूछो कि वो क्यों देर से आते हैं, लड़कों से पूछो वो क्यों लड़कियों को छेड़ते हैं, लड़कों से पूछो क्यों वो बदतमीजी, वो क्यों, पुरुषों से पूछो वो क्यों रेप करते हैं। ठीक है, तो ये अब तो सवाल ये कि अब तो पूरी बात बदल गई ना, अब पूछो उनसे और लड़कियों को कम से कम मौका तो दो, उनको शिक्षा का मौका नहीं दोगे तो कैसे आगे बढ़ेंगी और कौन बदलेगा? जो कह रहे हमारे गांव के समाज में, गांव के समाज से तो मैं भी आती हूँ, तो गांव का समाज बदलना पड़ेगा ना। आज तो अब आपको शुरुआत तो करनी पड़ेगी बदलाव की। सब तो वहाँ जहाँ से आप आ रही हो वहाँ तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, वहाँ इतनी महंगी फीस नहीं जाती, अब तो वहाँ भी एडमिशन नहीं हो पा रहे, इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है। सतपाल जी हमारे पास इस बार एशियन गेम्स में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि सरकारी स्कूलों में पढ़ी और उन्होंने देश के लिए कितना नाम कमाया, और ये बात हमारी बड़ी बहन जी रंजना जी को ये बात माननी पड़ेगी कि शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ है, शिक्षा को कैटेगराइज किया गया है। गरीब आदमी के लिए शिक्षा की व्यवस्था और है, पैसे वाले के लिए शिक्षा की व्यवस्था और है। लेकिन सतपाल जी मैं बार बार आपको यही कह रही हूँ, सरकारी स्कूल के बच्चे भी टॉप करते हैं और वो भी ऊंची ऊंची कंपनियों में मैदान में जाते ही वो है, खेल के मैदान में जाते ही वो है। ये जो पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं ये तो किसी ये तो बिल्कुल मीडियम दर्जे के लोग हैं, मीडियम दर्जे का काम करते हैं। ठीक है आचार्य जी, मेरा एक सवाल आपसे है, संक्षेप में जवाब दीजिएगा कि अगर 21 साल हो जाएगी, आपने तमाम जो पॉइंट्स गिनवाए हैं कि इस तरह के से महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए और पुरुषों के लिए भी इस तरह से कानून होने चाहिए, लेकिन इस बीच ये बताएं कि अगर 21 साल कर दी जाती है, आपको ऐसा नहीं लगता कि महिलाओं के पास भी थोड़ी लिबर्टी हो जाएगी, उनके पास थोड़ा और समय है कि अपनी पढ़ाई पर वो दे सके, खुद को डेवलप कर सके? पढ़ाई का वातावरण देश में है क्या? स्कूल जो है सड़कों के किनारे फुटपाथ पर लग रहे हैं और इतनी खराब स्थिति है, जितना रुपया पिछले 6 महीने में चुनाव पर खर्च किया गया उतना रुपया यदि शिक्षा पर खर्च किया जाता तो सारे के सारे देश के जितने भी बच्चे हैं उनको अनिवार्य शिक्षा मिल जाती। सवाल सरकारी गैर सरकारी स्कूलों का नहीं है, सवाल यह है कि क्या सबको शिक्षा मिल पाती है, मिल सकती है। और विवाह जैसे मामले को यह होना चाहिए कि 18 वर्ष आदर्श आयु है,
इसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति अगर 40 साल तक नहीं करता, 50 साल तक नहीं करता, तो ये उसकी इच्छा है। तो ये हर चीज में अच्छा। और सुनिए मेरी बात सुनिए। अब सारे सामाजिक शास्त्रियों से मैं एक बात पूछना चाहता हूं, इस देश में कॉमन सिविल कोड बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? वो एक अलग मुद्दा है, वो हम उस पर अलग से तो चर्चा अलग करेंगे। मुद्दा नहीं है, हम उस पर चर्चा करेंगे, मुद्दा नहीं बिल्कुल है। इसी से जुड़ा हुआ है, मैं मानती हूँ इससे जुड़ा है, लेकिन अभी फिलहाल बिल्कुल अलग वक्त मुद्दा हमारे नहीं पास है। कम है। आपने अपनी राय यहाँ पर रखी, रंजना कुमारी बरनाली, आप सभी आए, बहुत बहुत शुक्रिया। इरा, एक लास्ट कमेंट आप कुछ कहना चाह रही थी संक्षेप में। अपने देश में 16 की जो मैरिज है वो भी इलीगल नहीं है। अगर किसी ने 16 में शादी की, वो शादी वॉइडेबल है, पर ये नहीं कोई बोल सकता कि ये इलीगल मैरिज है। तो अगर हम 21 तक एज इंक्रीज भी कर लें, हमारी सोसाइटी चेंज नहीं होगी। वो बहुत हमारे इन डेथ, हमको इसलिए रियलिस्टिक होना चाहिए कि हमारी जो गांव में रहते हैं लोग, उनके लिए 21 एक बहुत बड़ी एज है, तो इसलिए हमको रियलिस्टिक तरीके से इसको देखना पड़ेगा। लेकिन उसमें भी 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली और सोशली क्या स्ट्रॉन्ग होती है लड़की उस समय पर जब उसका विवाह हो रहा है या नहीं, इन तमाम पहलुओं को भी जहन में रखना होगा जब भी ये बात होगी। बहरहाल आप सभी यहाँ पर आए, चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुद्दा में इतना ही।